सो गाइज उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सी पीजी के लिए काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले हैं। देखिए ये मध्य प्रदेश के सागर में सिचुएटेड है और एमपी के मोस्टली बहुत सारे बच्चे जो है वो टारगेट इसको करते हैं, खासतौर पर गर्ल्स भी करती हैं। ठीक है, सो कोर्सेज की वैरायटी भी इनकी अच्छी खासी है। सारी चीज़ें एक वीडियो मैंने बना दिया था डेडिकेटेड कि क्या वो ओपन हो गए हैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, कौन कौन सी कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं, सारी चीज़ें। अभी इस वीडियो में हम बात जो करने वाले हैं वो है लास्ट ईयर की कट ऑफ की, कि क्या कैसा कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर, ताकि उनके बेसिस पे आप क्या कर पाओ, खुद को यहाँ पे रजिस्टर कर पाओ और आपके लिए अच्छे बेहतरीन कोर्सेज में जो है एडमिशन पा पाओ। तो ये तो ऑफिशियल वेबसाइट CUET वाली है पीजी के लिए, और ये ऑफिशियल वेबसाइट हमारी डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी की है। ठीक है, सो डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी की dhsgsu.edu.in यही ऑफिशियल वेबसाइट है। यही आपको सारी जानकारी मिलेगी पीजी वाले बच्चों के लिए भी, और यूजी वाले बच्चे जो अभी आएंगे भविष्य में, और उनके लिए एडमिशन भी यहीं से होने वाला है। इसमें आप जाएंगे एडमिशन वाले सेक्शन में, एडमिशन में आपको ऑप्शन दिख जाएंगे वही 24-25 वाले, हमको जाना कहाँ है 25-26 वाले। इसमें क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। वहाँ पे फिर आपको ऑप्शन दिखेगा तो रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन करके वो सारी प्रोसेस कर पाएंगे। अभी हम बात जो कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, लास्ट ईयर के कट ऑफ की। बिल्कुल, सो लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है पीजी वाले बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ खास तौर पे, है ना। यूजी वालों का जब आएगा तब मैं यूजी के लिए भी बता दूंगा। ये देखो भाई, लास्ट ईयर का जो फर्स्ट कट ऑफ गया था कोर्स वाइज आप देख लो, एंशियंट हिस्ट्री एमए वाले बच्चे सभी के सभी कैटेगरी वाइज ये देख पा रहे होंगे ना, अनरिजर्व कैटेगरी दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, डिफेंस कोटा वगैरह वगैरह सारे। तो जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो सब के सब एलिजिबल हो गए थे पहले ही राउंड में, फिर तो बात ही अलग है आगे के राउंड्स के लिए। ठीक है, एमएससी एमए जो एंथ्रोपोलॉजी वाले बच्चे थे वो भी सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन्होंने क्या कर लिए थे, फर्स्ट राउंड में ही एलिजिबल कर दिए थे। फिर बात करते हैं अप्लाइड जूलॉजी, एमटेक वाले जितने बच्चे हैं उनके लिए ये जनरल कैटेगरीज के 198 तक के बच्चे थे, मतलब ऊपर से 198 मार्क्स से ऊपर वाले सभी एलिजिबल हो गए थे। वहीं ओबीसी के लिए 186, ईडब्ल्यूएस 177, फिर एससी 132, एसटी 147। एक बार मैं चेक कर लूँ, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए लग रहा है, हाँ एससी एसटी है तो सही यार, लेकिन मार्क्स इनके सोचो एसटी कैटेगरी के तो कम होने चाहिए, लेकिन हाँ कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे हो जाते हैं जिसमें उल्टा भी चला जाता है। बाकी ये जो डिफेंस कोटा वाले थे, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले, सभी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट यहाँ पे एलिजिबल हो गए थे। माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए एमएससी के लिए 94 मार्क्स तक के बच्चे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 86, 74 हो जाते हैं ओबीसी, 68 आपके एससी, सभी रजिस्टर्ड एसटी कैटेगरी के, और कोई सीट थी नहीं पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी एमएससी में। बायोटेक्नोलॉजी के लिए 98, 74, 77 सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट बाकी कैटेगरी के। बॉटनी वाले जो एमएससी वाले बच्चे हैं 55 मार्क्स के जनरल कैटेगरी के, बाकी सभी रजिस्टर्ड कैटेगरी के बच्चे। केमिस्ट्री के लिए एमएससी वाले बच्चे 44 मार्क्स तक के, और बाकी फिर उसके बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट। कॉमर्स वाले जितने भी बच्चे हैं सभी रजिस्टर्ड बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हो गए थे इन कोर्सेज के लिए। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात कर ले तो 77 मार्क्स तक जनरल, 57 मार्क्स तक ईडब्ल्यूएस, 60 मार्क्स ओबीसी, और बाकी सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट दूसरी कैटेगरी के। क्रिमिनोलॉजी के लिए 72 मार्क्स तक जनरल कैटेगरी, और बाकी सभी रजिस्टर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे एलिजिबल हो गए थे। एमए इकोनॉमिक्स के लिए सभी रजिस्टर्ड, एमएड वाले बच्चे सभी रजिस्टर्ड, इंग्लिश एमए वाले जो करना चाह रहे थे सभी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट एलिजिबल हो गए थे फर्स्ट राउंड में। फॉरेंसिक साइंस वाले बच्चे जो एमएससी करना चाह रहे थे 203 मार्क्स जनरल कैटेगरी, 175 ईडब्ल्यूएस, 187 ओबीसी, 181 एससी कैटेगरी, 185 एसटी कैटेगरी, बाकी जो है पीडब्ल्यूडी वाले सभी रजिस्टर्ड बच्चे एलिजिबल थे यहाँ पे। ज्योग्राफी एमए एमएससी वाले सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, हिंदी एमए वाले सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल थे। हिस्ट्री के लिए बात करें एमए के लिए तो 51 मार्क्स तक के जनरल कैटेगरी के, बाकी सभी रजिस्टर्ड कैटेगरी के सभी बच्चे, अदर कैटेगरी वाले रजिस्टर्ड बच्चे सभी एलिजिबल हो गए थे। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। एलएलएम वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं मैसेज, एलएलएम 106 मार्क्स जनरल कैटेगरी, 80 मार्क्स ईडब्ल्यूएस, 85 ओबीसी, 84 एससी कैटेगरी, और सभी रजिस्टर्ड कैटेगरी एसटी और बाकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आपके एलिजिबल हो गए थे इस कोर्स के लिए। एम लिब एससी वाला जो है ना लाइब्रेरी साइंस वाले बच्चे, उनके लिए रजिस्टर्ड एप्लीकेंट सभी कैटेगरी के लिए। लिंग्विस्टिक एमए लिंग्विस्टिक करने वाले सभी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट। मैथमेटिक्स से एमएससी एमए करने वाले बच्चे सभी रजिस्टर्ड, और हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल तबला वगैरह एमए करने वाले बच्चे सभी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट जो है एलिजिबल हो गए थे इन कोर्सेज के लिए। इसके अलावा अगर बात करें पर्सिक्यूशन म्यूजिक जो था सभी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट। फार्मा वाले जितने एम फार्मा वाले बच्चे 76 मार्क्स जनरल, 56 मार्क्स ईडब्ल्यूएस,
47 ओबीसी, बाकी सभी रजिस्टर्ड कैटेगरी के बच्चे। फिलॉसफी से एमए करने वाले सभी रजिस्टर्ड कैटेगरी के बच्चे। फिजिक्स की बात करें एमएससी करने वाले 88 मार्क्स जनरल, 67 मार्क्स ईडब्ल्यूएस, 59 ओबीसी और बाकी सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। पॉलिटिकल साइंस से एमए जनरल कैटेगरी 82 मार्क्स तक और उसके अलावा सभी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट जो है बाकी की कैटेगरी के एलिजिबल थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब एड की बात करें एमए की सभी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट। साइकोलॉजी की बात कर ले तो 185 मार्क्स तक जनरल कैटेगरी, बाकी सभी रजिस्टर्ड कैटेगरी के बच्चे। ओबीसी में 161 मार्क्स के, उनके अलावा बाकी सभी। रूरल डेवलपमेंट की बात कर लें सभी रजिस्टर्ड। संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू की बात करें और यौगिक साइंस की बात करें, इन कोर्सेज के सभी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट जो है वो एलिजिबल हो गए थे। जूलॉजी के लिए एमएससी की बात करें तो 61 मार्क्स तक के बच्चे जनरल में, बाकी रजिस्टर्ड, और 33 मार्क्स तक के ओबीसी के, बाकी सभी रजिस्टर्ड। एससी कैटेगरी में 50 मार्क्स तक गई थी, बहुत बढ़िया। परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, सोशल वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, स्टैट हो गया, पीजी डिप्लोमा बिग डेटा एनालिटिक्स, इसके अलावा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए में ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इसके अलावा हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इन सभी कोर्सेज के लिए जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे सब एलिजिबल थे। बिजनेस मैनेजमेंट से अगर एमबीए कर रहे थे तो जनरल कैटेगरी में 85 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 45, 54 ओबीसी के लिए और बाकी सारी कैटेगरी में रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हो गए थे। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस वाले 99 मार्क्स जनरल है ना, 69 ईडब्ल्यूएस, 71 ओबीसी मार्क्स और बाकी सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल थे इन कोर्सेज के लिए। एमबीए ह्यूमन रिसोर्स से अगर देख रहे थे तो 82 जो है वो आपके क्या हो गए थे, मार्क्स हो गए थे जनरल वालों के लिए। 37 मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 55 मार्क्स ओबीसी और बाकी रजिस्टर्ड कैटेगरी के बच्चे। एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट 76 मार्क्स, इसके अलावा बाकी रजिस्टर्ड कैंडिडेट रहेंगे। ओबीसी के 26 मार्क्स तक के एलिजिबल यहाँ पे हो गए थे इस कोर्स के लिए, ठीक है। सो ये मैक्सिमम कोर्सेज हो गए। ये देखो लाइब्रेरी वीलेब अगर करना चाह रहे हैं तो इसमें सभी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, इसके अलावा जर्नलिज्म से अगर आप करना चाह रहे थे बैचलर तो सभी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट यहाँ पे एलिजिबल थे। और एलएलबी 3 ईयर वाले जितने बच्चे हैं 148 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, 138 मार्क्स आपके ईडब्ल्यूएस, 125 ओबीसी, 110 मार्क्स तक एससी कैटेगरी और सभी रजिस्टर्ड कैटेगरी के बाकी के, एसटी हो गई या पीडब्ल्यूडी। तो ये लास्ट ईयर के कट ऑफ रहे थे और मुझे लगता है इसी के आसपास ±10 आप देख के चलिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कट ऑफ्स। तो सभी कैंडिडेट जो इस मार्क्स तक आ रहे हैं रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए आपको क्या करना है, ये फिल कर देना चाहिए। बाकी कुछ डाउट है, डिस्प्यूट है तो कमेंट करिए। काउंसलिंग में अगर आप चाह रहे हैं हेल्प, मेंटरशिप लेना चाह रहे हैं, पेड रहेगी, नंबर मैंने आपको दे दिया था, एक बार और दे दे रहा हूँ। उसको आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे 9301894703, ठीक है। 999 चार्ज रहेगा यहाँ पे किसका, आपकी काउंसलिंग का, ठीक है। आपको एडमिशन तक हेल्प करी जाएगी। डन। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.